हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सो लेट स्टार्ट। हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है? कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है? उत्तर है उड़ीसा। हमारा उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। यह भारत का आधे से अधिक बॉक्साइट उत्पादक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ पे है? भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है? उत्तर है ए जादूगौड़ा। भारत की पहली यूरेनियम खान झारखंड के सिंहभूम जिले में जादूगौड़ा में है। भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ पे है? झारखंड के सिंहभूम जिले में जादूगौड़ा में है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा जादूगौड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का पेट्रोल केमिकल केंद्र नहीं है? निम्न में से कौन सा भारत का पेट्रोल केमिकल केंद्र नहीं है? उत्तर है डी राउरकेला। राउरकेला भारत का पेट्रोल केमिकल केंद्र नहीं है, यहाँ टेक्सटाइल उद्योग है। इससे संबंधित एक प्रश्न और बन सकता है कि टेक्सटाइल उद्योग कहाँ पे है? तो उत्तर होगा राउरकेला में। अभी जो हमारा प्रश्न है उसके हिसाब से उत्तर हो जाएगा राउरकेला। राउरकेला भारत का पेट्रोल केमिकल केंद्र नहीं है, यहाँ पर टेक्सटाइल उद्योग है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल है? उत्तर है डी केला। केला प्रमुख भूमध्य रेखीय फसल है। भूमध्य रेखीय फसलों के प्रमुख उदाहरण रबड़, कोको, काले मिर्च, नारियल तेल, हथेली, सुपारी आदि हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा केला। केला प्रमुख भूमध्य रेखीय फसल है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? उत्तर है बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत की स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर है, जो 17 प्रदेशों के 92 जिलों में है। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। भारत की जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है, जो 13 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में है। भारत की स्थलीय सीमा इस प्रकार से है, बांग्लादेश के साथ 4,096.7 किलोमीटर, चीन के साथ 3,488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। हमारा उत्तर हो जाएगा भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, अमरावती, अर्कविथी, भवानी, चिन्नार, हेमावती, होन्निहाल, काबिनी इत्यादि किसकी सहायक नदियां हैं? उत्तर है कावेरी। अमरावती, अर्कविथी, भवानी, चिन्नार, हेमावती, होन्निहोल, काबिनी आदि कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। कावेरी दक्षिण भारत की नदी है और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? अमरावती, अर्कविथी, भवानी, चिन्नार, हेमावती, होन्निहोल, काबिनी। इन सभी नदियों को आप याद कर लीजिएगा। कावेरी जो है वो दक्षिण भारत की नदी है। अगला प्रश्न है, भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है? भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है? उत्तर है ए गंगा। फरक्का परियोजना भारत में गंगा नदी पर है, जो बांग्लादेश की सीमा से कुछ दूरी पर ही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए गंगा। हमारा अगला प्रश्न है, मैंग्रोव क्षेत्र के बारे में अवलोकन कीजिए। भीतरकनिका, पिचावरम, कुंडापुर, इनमें से कौन सा मैंग्रोव भारत के पूर्वी तट में स्थित है? उत्तर है 1 और 2। आंसर बी भीतरकनिका और पिचावरम। भीतरकनिका और पिचावरम मैंग्रोव क्षेत्र पूर्वी तट में स्थित हैं, जबकि कुंडापुर पश्चिमी घाट में स्थित है। कुंडापुर कर्नाटक में स्थित है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा भीतरकनिका और पिचावरम मैंग्रोव क्षेत्र पूर्वी तट में स्थित हैं, जबकि कुंडापुर पश्चिमी घाट में स्थित है। अगला प्रश्न है, तुम्मलपल्ले खदान, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है, किस राज्य में स्थित है? तुम्मलपल्ले खदान
जिसे विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है? उत्तर है बी, आंध्र प्रदेश। तुम्मलपल्ली यूरेनियम खदान आंध्र प्रदेश के कदापा में स्थित है। 2011 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार इस खदान में विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा तुम्मलपल्ली खदान आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? उत्तर है बी, पश्चिम बंगाल। भारत में मैंग्रोव मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में सुंदरवन में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में भी मैंग्रोव हैं। भारत में मैंग्रोव का क्षेत्रफल लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा भारत में मैंग्रोव मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना से पहले भारत से सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था? 2011 की जनगणना से पहले भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था? उत्तर है 1961। आंसर सी, 1961 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात 940 था, जबकि 2011 की जनगणना में लिंगानुपात 943 था। तो इससे भी प्रश्न बन सकते हैं कि 2011 की जनगणना में लिंगानुपात कितना था? तो 2011 की जनगणना में लिंगानुपात 943 था, जबकि 1961 में भारत का लिंगानुपात 940 था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि 2011 की जनगणना से पहले भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वर्ष 1961 में रिकॉर्ड किया गया था। प्रश्न है, कर्नाटक के अतिरिक्त किस राज्य में सोने का उत्पादन होता है? कर्नाटक के अतिरिक्त किस राज्य में सोने का उत्पादन होता है? उत्तर है बी, झारखंड। भारत में सोने के प्रमुख खदानें कर्नाटक में कोलार व हट्टी, जबकि आंध्र प्रदेश में रामगिरी में स्थित हैं। आपको इन स्थानों के नाम भी याद करना होगा। भारत में सोने के प्रमुख खदानें कर्नाटक की कोलार व हट्टी, जबकि आंध्र प्रदेश में रामगिरी में स्थित हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा भी, झारखंड। कर्नाटक के अतिरिक्त झारखंड में सोने का उत्पादन होता है। झारखंड में सोने की जो माइन है वो है कुंडरकोचा। तो एक बार ही आप उसको पढ़ लीजिएगा, झारखंड में कुंडरकोचा सोने की माइन है। अगला प्रश्न है, बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक किस स्थान पर स्थित है? उत्तर है डी, नोएडा। बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडिया की स्थापना अप्रैल 2002 में नोएडा में की गई थी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडिया नोएडा में है और इसकी स्थापना अप्रैल 2002 में की गई थी। अगला प्रश्न है, केटू चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? केटू चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? उत्तर है सी, काराकोरम श्रेणी। केटू को गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। यह माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान में स्थित है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा केटू गॉडविन ऑस्टिन। यह माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और ये कहाँ पे स्थित है? पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान में स्थित है। केटू से संबंधित हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं। केटू विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पाकिस्तान अधिकृत गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र, जो कि चीन द्वारा नियंत्रित शिनजियांग प्रदेश की सीमा पर काराकोरम पर्वतमाला की बालतोरो मुजताक उपश्रृंखला में स्थित है। 8611 मीटर की ऊंचाई वाली यह चोटी माउंट एवरेस्ट के बाद पृथ्वी की दूसरी उच्चतम पर्वत चोटी है। तो माउंट एवरेस्ट के बाद पृथ्वी की दूसरी उच्चतम पर्वत चोटी केटू है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जूट मिलें किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर है ए, पश्चिम बंगाल। दक्षिण एशिया में जूट का उत्पादन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश में होता है। तो अगर बांग्लादेश भी आता है तो आप बांग्लादेश को भी देख लीजिएगा, पर यहाँ पर सिर्फ पश्चिम बंगाल दे रखा है। तो भारत में सर्वाधिक जूट मिले जो कि पश्चिम बंगाल में हैं और बांग्लादेश में भी हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा, भारत में सर्वाधिक जूट मिले पश्चिम बंगाल में हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा पड़ोसी देश पेट्रोल, डीजल व जेट ईंधन के लिए भारत पर निर्भर है? उत्तर है डी, मॉरिशस। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र है। इसका कुल क्षेत्रफल 2040 वर्ग किलोमीटर है। मॉरिशस की अधिकतर आबादी भारतीय मूल की है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, मॉरिशस। अगला प्रश्न है, स्पाइस एंड ऑयल सीड एक्सचेंज किस स्थान पर स्थित है? स्पाइस एंड ऑयल सीड एक्सचेंज किस स्थान पर स्थित है?
उत्तर है बी सांगली। सांगली महाराष्ट्र में स्थित है। यह स्थान मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सांगली को महाराष्ट्र की हल्दी नगरी भी कहा जाता है। यह इम्पॉर्टेंट है, सांगली को महाराष्ट्र की हल्दी नगरी भी कहा जाता है और यह मसालों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी सांगली, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर चीनी मछली पकड़ने के जाल इस्तेमाल किए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर चीनी मछली पकड़ने के जाल इस्तेमाल किए जाते हैं। उत्तर है बी कोच्चि। भारत में मछली पकड़ने के चीनी जाल आमतौर पर दक्षिण भारत में कोच्चि और कोल्लम में उपयोग किए जाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा कोच्चि। अगला प्रश्न है, भारत में संगमरमर का कौन सा प्रकार पाया जाता है। उत्तर है ए मकराना। मकराना राजस्थान में एक जगह का नाम है। यह स्थान संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मकराना मार्बल का उपयोग ताजमहल में भी किया गया था। तो हमारा उत्तर है मकराना, और ये कहाँ पे है, ये राजस्थान की एक जगह है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला किस स्थान पर स्थित है। राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला किस स्थान पर स्थित है। उत्तर है सी पुणे। राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। यह लेबोरेटरी CSIR के अंतर्गत कार्य करती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी पुणे। राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला कहाँ पे है, पुणे में स्थित है और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी और यह लेबोरेटरी CSIR के अंतर्गत कार्य करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में भारत की मवेशी जनसंख्या का 1/3 हिस्सा रहता है। उत्तर है डी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। भारत के किन राज्यों में भारत की मवेशी जनसंख्या का 1/3 हिस्सा रहता है। उत्तर है डी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की जमुना नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है। उत्तर है सी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश के प्रवेश करने के बाद उत्तर पूर्वी राज्यों से होते हुए यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी पर स्थित अलमट्टी बांध को लेकर किन राज्यों के मध्य विवाद है। कृष्णा नदी पर स्थित अलमट्टी बांध को लेकर किन राज्यों के मध्य विवाद है। उत्तर है बी कर्नाटक व आंध्र प्रदेश। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर उत्तरी कर्नाटक में स्थित है। इसका निर्माण जुलाई 2005 में पूरा हुआ था। अलमट्टी बांध के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अलमट्टी बांध कहाँ है। ये कृष्णा नदी पर उत्तरी कर्नाटक में स्थित है और इसका निर्माण जुलाई 2005 में पूरा हुआ था। तो हमारा उत्तर है कर्नाटक व आंध्र प्रदेश के मध्य कृष्णा नदी पर स्थित अलमट्टी बांध को लेकर विवाद है। अगला प्रश्न है, शुद्ध सिंचित क्षेत्र के हिसाब से भारत का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। उत्तर है सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि में से 14.49 मिलियन हेक्टेयर के क्षेत्र जो हैं वो सिंचित क्षेत्रफल के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, जोंग, इब, ओंग और तेल नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। जोंग, इब, ओंग और तेल नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। उत्तर है सी महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है। शिवनाथ, मंद, इब, ओंग, जोग और तेलेन इसकी सहायक नदियाँ हैं। महानदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी महानदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दो राज्य भारत के सबसे बड़े कोयला उत्पादक हैं। उत्तर है ए झारखंड व छत्तीसगढ़। भारत में कोयला खनन की शुरुआत 1774 ईस्वी में शुरू हुई थी। भारत में कोयले का विश्व में 5वां सबसे बड़ा भंडार है। कोयला उत्पादन के मामले में भारत विश्व में 4थे स्थान पर है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए झारखंड व छत्तीसगढ़। कौन से दो राज्य भारत के सबसे बड़े कोयला उत्पादक हैं। तो उत्तर हो जाएगा ए झारखंड व छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन INM के अंतर्गत आता है। उत्तर है बी मृदा उर्वरा। मृदा उर्वरा समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन INM के अंतर्गत आता है। INM के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन INM का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी समयबद्ध मांगों का आकलन कर समय पर गुणवत्ता युक्त उर्वरकों की पूर्ति
कराना, मिट्टी के परीक्षण के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों के इस्तेमाल और शहरी अपशिष्ट कचरे से जैविक खाद्य बनाने को बढ़ावा देना है। इसके अलावा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्रियान्वयन के जरिए कचरे से खाद्य बनाने तथा उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए इस बात पर जोर देना है कि जैविक और रासायनिक खादों के जरिए पोषक तत्वों के सभी स्रोतों का समन्वित इस्तेमाल हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नदी के ऊपर बना पुल भारत का सबसे लंबा पुल है? उत्तर है बी, महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु बिहार में गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। यह पटना और हाजीपुर को जोड़ता है। इसका उद्घाटन मई 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री गांधी ने किया था। इस पुल की कुल लंबाई 5.75 किलोमीटर है। तो कौन सा नदी के ऊपर बना पुल भारत का सबसे लंबा पुल है? उत्तर है महात्मा गांधी सेतु और यह पटना और हाजीपुर को जोड़ता है। इसका उद्घाटन मई 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था और इस पुल की लंबाई 5.75 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, चाय, कॉफ़ी, मसाले, नारियल, रबड़, इलायची और मिर्च को किस समूह में रखा जाता है? उत्तर है डी, बागानी फसलें। चाय, कॉफ़ी, मसाले, नारियल, रबड़, इलायची और मिर्च बागानी तथा रोपाई की जाने वाली फसलें हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी, बागानी फसलें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट की नदी नहीं है? उत्तर है डी, पलार नदी। पलार नदी कर्नाटक में नंदी पहाड़ी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 348 किलोमीटर है। तत्पश्चात तमिलनाडु से होकर यह नदी बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी, पलार नदी। पलार नदी पश्चिमी घाट की नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है? उत्तर है ए, एलुवियल सॉइल। नदियों द्वारा निक्षेपित एलुवियल मृदा भारत के उत्तरी मैदान में काफ़ी बड़े भूभाग में है। भारत के 40% हिस्से पर एलुवियल मृदा फैली हुई है, जिसे हम हिंदी में जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। तो भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है? उत्तर है एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित नहीं है? उत्तर है सी, गोविंदी राष्ट्रीय उद्यान। गोविंदी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान 2.70 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो उत्तर है हमारा सी, गोविंदी राष्ट्रीय उद्यान या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पहली रेल कोच फैक्ट्री किस स्थान पर स्थापित की गई थी? उत्तर है डी, पलक्कड़। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पहली रेल कोच फैक्ट्री पलक्कड़ केरल में जो कि स्थित है वहाँ पर स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, झरिया, रानीगंज, तलचर और कोरबा कोयला क्षेत्र किन राज्यों में स्थित हैं? झरिया, रानीगंज, तलचर और कोरबा कोयला क्षेत्र किन राज्यों में स्थित है? उत्तर है बी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है। रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। तलचर उड़ीसा व कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है। रानीगंज पश्चिम बंगाल में, तलचर उड़ीसा में, कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर बी, दूसरा। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। ब्राज़ील, भारत, चीन, थाईलैंड, पाकिस्तान और मेक्सिको विश्व के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक देश हैं। तो गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर है बी, दूसरा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? उत्तर है सी, महानदी। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। यह विश्व के सबसे बड़े बांध में से एक है। इस बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ और 1957 में यह बनकर तैयार हुआ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, महानदी। और हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है और यह विश्व के सबसे बड़े बांध में से एक है। अब तक हमने जितने भी प्रश्न पढ़े सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओजोन परत किस में पाई जाती है? उत्तर है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? उत्तर है ए, पश्चिमी विक्षोभ।
पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से उत्पन्न होता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के अवरोध के कारण यह विक्षोभ उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में वर्षा करते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पश्चिमी विक्षोभ के कारण से वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तर है सी, राजस्थान। गुरु शिखर चोटी राजस्थान में स्थित है। यह समुद्र तल से 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर है सी, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, स्टिलवेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? स्टिलवेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? उत्तर है ए, चीन। स्टिलवेल रोड भारत के लेडो को म्यांमार से होते हुए चीन के कुनमिंग से जोड़ता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? स्टिलवेल रोड भारत को चीन से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। सतलुज नदी मानसरोवर झील के निकट राकसताल से निकलती है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। झेलम कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग से निकलती है। चिनाब, चंद्र और व्यास नदियों के संगम से बनती है। तो उत्तर है डी। डी जो है वो गलत कथन है कि चिनाब, चंद्र और व्यास नदियों के संगम से बनती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, चिनाब, चंद्र और व्यास नदियों के संगम से बनती है। चिनाब नदी भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में टांडी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है। चिनाब नदी चंद्रा और भागा नदी के संगम से बनती है। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन दो राज्यों के बीच स्थित है? उत्तर है ए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य 1949 में शुरू हुआ और 1953 में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 127 मेगावाट है। तो उत्तर है हमारा तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में है। अगला प्रश्न है, 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? उत्तर है बी, 15 डिग्री। सामान्यतः 15 डिग्री देशांतर पर समय में 1 घंटे का अंतर होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 15 डिग्री। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। उत्तर पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। उपरोक्त में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं? उत्तर है ए, 1 और 2। उष्णकटिबंधीय वर्षावन उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। उत्तर हो गया हमारा उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? उत्तर है सी, बांग्लादेश। भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। प्रश्न हम एक बार पढ़ चुके हैं। तो उत्तर हो जाएगा सी, बांग्लादेश। भारत की कुल थल सीमा 15,106.7 किलोमीटर है। इसमें भारत के 92 जिले व 17 राज्य शामिल हैं। भारत की जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। इसमें 13 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? उत्तर है सी, कोच्चि बंदरगाह। केरल का कोच्चि बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह वेम्बनाड कायल में स्थित है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा कि किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? उत्तर है बी, भारतीय सर्वेक्षण। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाए जाते हैं। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 ईस्वी में की गई थी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, भारतीय सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? उत्तर है बी, जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल श्रेणी आंतरिक हिमालय में स्थित है। यह पूर्व पश्चिम की ओर हिमालय प्रदेश और जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1400 मीटर से 4100 मीटर के बीच है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? उत्तर है सी, मध्य अफ्रीका। मक्का की फसल विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसमें विटामिन ए, सी, ई और कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह आवश्यक पोषक तत्वों तथा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा
मध्य अफ्रीका का जो प्रमुख भोजन है वो होता है मक्का। उत्तर है सी, मध्य अफ्रीका। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? उत्तर है बी, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। उत्तर है हमारा बी, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। आज के जितने भी क्वेश्चंस हमने पढ़े थे सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे और कुछ क्वेश्चंस बहुत यूनिक भी थे। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। टेक केयर एंड स्टडी वेल।